वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कक्षा 12 के विषय भूगोल के अंतर्गत हम अध्याय 3 में चल रहे थे। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आपने पढ़ा जनसंख्या संगठन का परिचय के बाद इसके अंतर्गत जो टॉपिक था जनसंख्या की संरचना, परिचय, लिंगानुपात के बाद प्रवासियों में क्या लिंगानुपात है, उसके बाद लिंग अनुपात और युद्ध, उसको कल आपने अध्ययन किया। अकाल, महामारियां और लिंगानुपात, इसमें भी कल आप लोग क्लास में समझ चुके हैं। इसी के अंतर्गत थोड़ा सा पॉइंट इसी बचा था कि अकाल, महामारियां और लिंगानुपात। तो ये लिंगानुपात के अंतर्गत आपने देखा कि लिंगानुपात किसी भी देश में वहाँ की स्त्रियों की स्थिति के विषय में जो विशेष सूचनाएं देता है, जो निम्नवत था कि लिंग भेदभाव अनियंत्रित होने की स्थिति में देखा जाए तो लिंग के विषय में जो स्थिति है लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। कलम ने प्रतिकूल और अनुकूल दो चीजों के बारे में आपको बताया। अनुकूल का तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति के अनुकूल हो, ये स्त्रियों के प्रतिकूल है। कहने का तात्पर्य कि स्त्रियों के अनुकूल यह स्थिति नहीं है। तो लिंगानुपात में किसी भी देश में देखा जाए तो वहाँ की जो स्थिति है उसके विषय में जो सूचनाएं देता है, जो निम्नवत है कि लिंग भेदभाव अनियंत्रित होने की स्थिति में देखा जाए तो स्त्रियों के जो है प्रतिकूल होता है। दूसरा था इन क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या और स्त्रियों के प्रति जो घरेलू हिंसा है, इन सबको घरेलू हिंसा बड़े पैमाने पर पाई जाती है। तीसरा था कि ऐसे क्षेत्रों में स्त्रियों का सामाजिक और आर्थिक जो स्तर है वह नीचा हो जाता है। तो ये स्त्रियों के प्रतिकूल दशाएं हर एक देशों में पाई जाती है। खास तौर से विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर स्त्रियों की जो स्थिति है वह अच्छी नहीं मानी जाती, दयनीय स्थिति मानी जाती है। तो स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा देखा जाए तो जैविक लाभ प्राप्त होता है। और इसमें है कि क्योंकि जैविक लाभ को कैसे प्राप्त है, क्योंकि यह माना जाता है कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा जल्द ही परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेती हैं। और देखा जाए तो ये भी माना जाता है कि विपरीत परिस्थितियों को भी स्त्रियां अपने अनुकूल करने की जो क्षमता स्त्रियों में अधिक पाई जाती है। और विश्व में जनसंख्या का जो औसत लिंगानुपात है वह देखा जाए तो 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष यह माना गया है। और विश्व में सबसे उच्चतम जो लिंग अनुपात है वह एक देश है लैटविया, जहाँ की 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष जो हैं। और विश्व में सबसे निम्नतम लिंग भेद जो है या लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात में है, जहाँ की माना जाता है कि 100 व्यक्तियों पर 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष जो है माने गए हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो सूचीबद्ध पूरे विश्व में जो 211 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, तो इसमें 139 ऐसे देश हैं जहां पर स्त्रियों के अनुकूल या कहें कि स्त्रियों के अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जहां की लिंग जो भेदभाव है या लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है। जबकि 72 देश ऐसे हैं जहां स्त्रियों के विपरीत या कहें जिन देशों में लिंगानुपात प्रतिकूल
तो इसको आप समझ लें कि जो विश्व के जो देश 211 हैं, उन 211 देशों में 139 ऐसे देश हैं जहाँ स्त्रियों के अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। कहने का तात्पर्य कि वहाँ स्त्रियों का जो लिंगानुपात है वह स्त्रियों के अनुकूल है। पुरुष वहाँ कम है, स्त्रियाँ अधिक हैं। 72 ऐसे देश हैं जहाँ पर कि स्त्रियों की संख्या कम और पुरुषों की संख्या अधिक है। कहने का तात्पर्य कि लिंगानुपात में विभेद है, मतलब समान अनुपात नहीं है। इट इज क्लियर। तो अब हम आगे चलेंगे। आयु संरचना में देखा जाए तो स्त्री और पुरुष की जो आयु संरचना है, आयु संरचना के अंतर्गत अब हम चलेंगे कि आयु संरचना क्या है। यहाँ पूरे विश्व के बारे में, विश्व के उन विकसित और विकासशील देशों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो देखें, माना जाता है किसी भी देश में जो जनसंख्या है वहाँ विभिन्न अवस्थाओं में मनुष्यों की संख्या कितनी है। विभिन्न अवस्था का तात्पर्य कि वहाँ पुरुष, स्त्रियाँ, बच्चे और बुजुर्ग या बूढ़े व्यक्ति, इन सभी को मिलाकर के जिनको जनसंख्या में सम्मिलित किया जाता है। तो इनमें देखें तो इनकी संख्या कितनी है, अर्थात कि बच्चे, प्रौढ़ और वृद्धों की संख्या कितनी है। और यह भी देखें तो जनसंख्या का यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक आयाम माना जाता है। और जब मनुष्य की क्षमता का सूचकांक जो होता है और जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की जनशक्ति को अच्छी तरह से हम माप सकते हैं। और आयु संरचना में जो जनशक्ति है, कहने का तात्पर्य की जो जनसंख्या की कार्य क्षमता या उनकी शक्तियाँ हैं, उनके बारे में पराश्रयता अनुपात राष्ट्र के सभी सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों का भी इसमें मार्गदर्शन होता है। और देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार यह माना जाता है कि पूर्ण सौर वर्ष में जो जनगणना तिथि और जन्म तिथि के बीच का जो समय है, उस समय के प्रतिरूपों का जन्म तिथि के बीच के समय के आनुपातिक जो अंतराल है, आनुपातिक अंतराल को हम आयु कहते हैं। और आयु संरचना से देखा जाए तो न केवल एक देश में जन्म दर, मृत्यु दर एवं स्थानांतरण के प्रतिरूपों का भी इसमें पता चलता है। और इनके आंकड़ों का देखा जाए तो विस्तृत उपयोग होता है। और जैसे कोई किसी भी देश में राष्ट्रीय स्तर पे कोई योजनाएं बनाई जाती हैं, तो उस योजना के अंतर्गत योजना बनाने वालों के लिए योजना बनाते समय वहाँ की शिक्षा, सेना, जीवन बीमा, कल्याणकारी कार्यक्रम आदि के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, उसमें आयु संबंधी जो आंकड़े हैं वे काफी महत्वपूर्ण होती हैं या उनका उपयोग व्यापक रूप से होता है। तो अब यहाँ आयु संरचना के अंतर्गत अब हम विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों में आयु समूह जिसमें जनसंख्या का वितरण 2001% में दर्शाया गया है। तो इस कॉलम में हम देखेंगे आयु वर्ग और इधर देश। तो देश में क्या है, यहाँ दो कॉलम है, एक है विकासशील देश और दूसरा है विकसित देश। तो विकासशील देशों में हम यहाँ आयु वर्ग को बांटे हैं, 0 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं और 15 से 65 वर्ष के जो 15 से 65 वर्ष के बीच के आयु के जो मनुष्य हैं और 65 से
42.8, करीब करीब 42% के आसपास जो 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं वे जन्म लेते हैं, और 15 से 65 वर्ष के बीच में जो जनसंख्या है वह 55.4% है, और 65 से ऊपर का जो आयु है 3.8 है, और बच्चों की जो संख्या है 73.6, वृद्ध आते हैं 6.9 के आसपास में। ये मिला करके अगर हम देखें तो इनका जो योग बनता है वह करीब 80.5। ये आश्रितों का अनुपात है, बच्चे वृद्ध ये 73 से लेकर के ये जो अनुपात है ये आश्रितों का है। आश्रितों का अनुपात ये आश्रितों का अनुपात है, जिसमें 3 कारक यहां से हम ले लेते हैं, बच्चे, वृद्ध और युवक। तो बच्चे और वृद्ध और युवक ये आश्रितों का अनुपात है, जिसमें आप 73.6 से इसको जोड़ेंगे तो 80.5 के आसपास इनका योग बनता है। बाकी आप घर देखें ये विकासशील देशों का क्रमांक रहा, और विकसित देशों में थोड़ा सा देखें तो 0 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं वे 26.7 तक जन्म लेते हैं, करीब करीब 27% के आसपास जो जन्म दर है विकसित देशों में वो है 15 से 65 के बीच के 63.7, 65 से ऊपर के 9.6 आते हैं। बच्चे यहाँ 41.9% हैं, और वृद्ध जो 15.1 है, दोनों का योग 57.0 आता है। पाने का तात्पर्य हमारे इस तालिका का जो मेन समझाने का तात्पर्य ये है कि विकासशील और विकसित देशों में जो जन्म दर है वह विकासशील देशों में विकसित देशों की अपेक्षा जन्म दर अधिक है, और इसी के अनुपात में जनसंख्या भी विकासशील देशों में विकसित देशों की अपेक्षा अधिक है। इस तालिका का तात्पर्य बस इतना ही था। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य कि विकासशील देश में जन्म दर अधिक है और विकसित देशों में जन्म दर कम है। यहाँ 42.8 है और यहाँ पर 27 के आसपास है, करीब यहाँ 42% के आसपास और यहाँ 27% के आसपास। तो इन्हीं दोनों आंकड़ों में अगर आप तुलना करें तो देखा जाए ये जो आयु संरचना है, जो जन्म दर है, विकासशील देश विकसित देशों की अपेक्षा देखा जाए तो निकट भविष्य में भी विकासशील देशों में जनसंख्या जो वृद्धि दर है वह विकसित देशों की अपेक्षा जो है ऊंची बनी रहेगी। कहने का तात्पर्य कि विकासशील देश की जनसंख्या अधिक रहेगी और विकसित देशों में कम। ये तालिका क्लियर हो गया। अब इसी में थोड़ा सा दिया है, हमने तालिका बनाया है कि प्रमुख जो विकसित देशों में जनसंख्या आयु संरचना 2001 प्रतिशत में है। ये 2001 का आयु संरचना निकाला गया है। प्रमुख विकसित देशों के नाम यहाँ आपको जो है संकट पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ आयु वर्ग 0 से 4, 5 से 14 वर्ष, 15 से 24, 25 से 64 और 65 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में जो जन्म दर है 0 से 4 के बीच की जो बच्चे हैं उनका प्रतिशत 6.9 है और 5 से 14 के बीच में जो उनका प्रतिशत है आयु वर्ग का 14.6, 15 से 24 के बीच में 13.6 और 25 से 64 के बीच में जो जनसंख्या है वहाँ 52.1% है और
के बीच में 6.2 और 5 से 14 के बीच में जो संख्या है जनसंख्या वह 13.1। वही स्थिति यहाँ 13 का 12.2 और यहाँ 52.1 का अमेरिका का, यहाँ ब्रिटेन का 52.8 और 65 से ऊपर में 15.7। तो करीब करीब आप संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन का एक आंकड़ा निकालेंगे तो दोनों में काफी कुछ समानताएं दिखाई दे रही हैं। और वही स्थिति इससे कम जापान की है। जापान में और कम हो जा रहा है 4.8। 5 से 14 के बीच की आयु में जो है 10.4% है। 15 से 24 के बीच में 13.6% है और 25 से 64 के बीच में 55.2% है और 65 से ऊपर की आयु के लोगों का जो प्रतिशत है वह 16% है। ठीक वैसी स्थिति फ्रांस की भी है। 6.0 पॉइंट जो 0 से 4 वर्ष के हैं 6.0 पॉइंट है और 5 से 14 वर्ष के जो है 12.8%। 15 से 24 के बीच में जो आंकड़ा है वह 13.2% और 25 से 64 के बीच में जो आंकड़ा है वह फ्रांस का है 5.1 और 65 से ऊपर के 15.8%। ठीक वही स्थिति जर्मनी की भी है। 4.6 और 5 से 14 वर्ष की आयु में 11%। 15 से 24 में 10.8 है और 25 से 64 में 57.7% और 65 से ऊपर में 15.9। स्वीडन की स्थिति भी वही है 5.9 और 5 से 14 में 12.8 और 15 से 24 में 11.8। उसके बाद 25 से 64 के बीच में 52.1% और 65 से ऊपर में 17.4% के आसपास का आंकड़ा। वही स्थिति इटली की भी है। इटली में भी 4.6, 0 से 4 में 4.6% और 5 से 14 में 9.8% और 15 से 24 में 12.8% और 25 से 64 में 55.4% और 65 से ऊपर में 17.6%। तो कहने का तात्पर्य कि स्वीडन और इटली दोनों में करीब करीब समानताएं हैं। आखिरी बच रहा है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में भी देखें तो 0 से 4 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं वे 6.9%, 5 से 14 में 14.3%, 15 से 24 में 11.7% और 25 से 64 में 52.4% और 65 से ऊपर में 12.4%। ये जो आंकड़ा प्रमुख विकसित देशों में जनसंख्या की जो आयु संरचना है वह एक आंकड़ा 2001 का प्रतिशत में निकाला गया था। ये विश्व के प्रमुख विकसित देशों की तालिका रही। और इसके बाद अब आप दूसरी तालिका में जो चल रहे हैं वह है प्रमुख विकासशील देशों में जनसंख्या आयु संरचना 2001 प्रतिशत में। यहाँ प्रतिशत छूट गया है, यहाँ जगह नहीं था, सॉरी। तो 2001 प्रतिशत में कहीं ऊपर वाला चीज यहाँ भी है, सिर्फ बदला है देश ऊपर था विकसित और नीचे का जो विकासशील देश है। तो विकासशील देशों में पाकिस्तान में जो आयु है 0 से 4 ही हम यहाँ रखेंगे। 0 से 4 के बीच में जो आयु है 15.2%। कहाँ आप अमेरिका का 6.9% जनसंख्या देख रहे हैं, पाकिस्तान में 15.2 है। तो विकसित और विकासशील दोनों में यही 0 से 4 वर्ष की आयु में एक में आपको अंतर दिखाई देगा। 5 से 14 के बीच में आज 26.6% है और 15 से 24 के बीच में 19.5% है और 25 से 64 में 34.7% और 65 से ऊपर में मात्र 4% है। कहने का तात्पर्य कि जन्मदर जो है वह विकासशील देशों में अधिक है। तो भारत की
अंदर और 5 से 14 के बीच की जो आयु है 20.1 है प्रतिशत और 15 से 24 में भी 20.2 है और 25 से 64 के बीच में जो जनसंख्या है वह 44.6% है और 65 से ऊपर का जो रेशियो है वो 5.1%। उसके बाद चीन का निकाला गया है। चीन को देखा जाए तो चीन ने जन्म दर को काफी कुछ नियंत्रित किया है, क्योंकि आज जो आंकड़ा चीन का आ रहा है इस सैंपल पर कि 7.9% थी। 0 से 4 के बीच में जो संख्या है, कहने का तात्पर्य कि चीन में जो जन्म दर है खासतौर से विकासशील देशों की अपेक्षा उसने काफी कुछ सीमित कर दिया है, लेकिन यह विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वह चीन ही है। इसने अपने आप को काफी कुछ नियंत्रित किया है जनसंख्या को नियंत्रित करने में। इसका 0 से 4 के बीच में 7.9% और 15 से 14 के बीच में जो संख्या 17.9% और 15 से 24 के बीच में 16.2% और 25 से 64 के बीच में 51.4% है और 65 से ऊपर में 6.6% के आसपास आते हैं। कीनिया एक देश है, कीनिया विकासशील देशों में कीनिया का जो जन्म दर है 0 से 4 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनका जो औसत है 14.8% और 5 से 14 के बीच में 28.8% और 15 से 24 के बीच के जो लोग हैं 23.4% और 25 से 64 के बीच में जो है 30.3% और 65 वर्ष से ऊपर के आयु के जो है उनका औसत आता है 2.7%। तो ये जो आंकड़ा आपको हमने सैंपल पर दर्शाया गया वह आयु संरचना विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों में आयु समूह के बीच जनसंख्या का क्या संगठन है, उनका क्या वितरण है, उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास किया गया। तो आज के इस क्लास में यहीं तक बताया गया। अब इसके आगे थोड़ा सा है कि आयु समूह की दृष्टि से अगर हम देखें तो आयु समूह की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या वितरण के 2 महत्वपूर्ण जो तत्व हैं, इनसे 2 तत्व सामने प्रकट होते हैं या वे निम्नवत हैं। पहला नंबर 1 कि सामान्यतः विकासशील देशों में युवा जो जनसंख्या है वह विकसित देशों में प्रौढ़ों और वृद्धों की जनसंख्या से अधिक पाई जाती है। कहने का तात्पर्य कि जो युवा जनसंख्या है खास तौर से विकासशील देशों में और विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में युवा की जनसंख्या है उसका भार अधिक है। इस तालिका में भी आप देख सकते हैं और इस तालिका में भी देख सकते हैं कि विकासशील देशों में जो युवा वर्ग है खास तौर से जो युवा वर्ग का प्रतिशत आता है, अगर आप देखें 15 से 24 वर्ष के बीच में ये जो आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा तो विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों का जो आंकड़ा है वह अधिक है। 19.5, 20, 16, 23 यहाँ 13, 12, 13, 10, 8, 12 ये आंकड़ा है और जन्म दर में भी काफी कुछ अंतर आपको दिखाई देगा। 0 से 4 वर्ष की जो आयु के जो व्यक्ति हैं या जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनका आंकड़ा आप विकसित देशों में देखेंगे तो 6, 4, 6 के आसपास है, लेकिन यहाँ विकासशील देशों में 15, 12, 10, 14 का ये आंकड़ा है। तो ये जो तालिका है पहला ही पॉइंट सामने उभर कर आता है कि जो विकसित और विकासशील देश हैं दोनों के अंतर्गत युवा वर्ग में काफी कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं। विकसित जो देश हैं वहाँ युवा वर्ग की जनसंख्या कम है और विकासशील देशों में
युवा वर्ग की जो जनसंख्या वह अधिक है। और ये जो आंकड़ा आपको दर्शाया गया खास तौर से विकसित और विकासशील देशों के बीच आयु वर्ग का जो आंकड़ा था, उसी के साथ आज के ऑनलाइन क्लास में यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बाकी जो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाया जाएगा जनसंख्या संगठन के अंतर्गत